IUPAC नेमिंग की थी और IUPAC नेमिंग में हमने अल्कीन और अल्काइन केसेस किए थे, ठीक है ना। इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की थी और माशाल्लाह तकरीबन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने काम मुझे करके दिया भी था। अच्छा, अब हम आखिरी केस को देखते हैं अपने IUPAC नेम का, जो हमारा लास्ट केस होगा। और उस लास्ट केस में अच्छा, पहली तो एक चीज मुझे कुछ नोमेनक्लेचर ऑफ मिक्स केसेस, नेमिंग ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन के मिक्स केसेस करते हैं। अच्छा देखो, IUPAC नेमिंग में जो मैंने पॉइंट्स तुम लोगों को मतलब मैंने नोट तो नहीं कराए थे, लेकिन मैंने वर्बली बताए थे सारे पॉइंट्स। अगर किसी स्टूडेंट ने सारे पॉइंट्स को प्रॉपर वे में नोट किया होगा तो बड़ा अच्छा उसने काम किया है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना, ये आगे भी आपके काम आते रहेंगे जब दूसरे आपके पास चीजें आएंगी और वहां पर उनकी IUPAC नेमिंग हो रही होगी। सही है, तो अब एक पहले केस रखते हैं आपके सामने। अच्छा, मिक्स केसेस यानी कि अल्कीन और अल्काइन जब मिक्स हो तो उस केस के अंदर दो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने। बारी बारी इन दोनों पॉइंट्स का तस्करा मैं कर लेता हूं। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया है। सिंपल स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूं तो मैं तो आसान काम कर सकता हूं, बाकी तुम लोगों को मुश्किल वाले दूंगा। चैट पे मैसेजेस किसने भेजे हैं? हफ्सा, तुम्हारा पॉइंट सही है, कंसिडरेबल है, लेकिन यार फिर ये मिक्स केस रह जाएगा और ये आखिरी है और मैं चाह नहीं रहा कि ये रह जाए। बाकी जो तुम्हारा पॉइंट है वो सही तो था अपनी जगह, लेकिन अब खैर स्टार्ट ले लिया है तो करते हैं। बाकी फिर देखते हैं कि किस तरीके से कोशिश करेंगे हर लिहाज से मैनेज करें चीज़ों को। ठीक है, क्या आ गया अब? सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो क्या पॉइंट आप कंसिडर करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते वक्त? ये सारे बॉन्ड्स आ रहे हैं, सारे पॉइंट्स आ सर जाएं। जिसमें दोनों अल्कीन और अल्काइन आ जाए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हुए आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे जहन में रखना है कि अल्कीन और अल्काइन यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आपके मेन चेन का हिस्सा बन जाए। ठीक है, दोनों, और उससे उस लिहाज मतलब उन दोनों को मेन चेन में रखते हुए जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी वही आपकी स्ट्रक्चर की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या होगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन? क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? सर स्ट्रेट चेन सिंपली बन रही है। स्ट्रेट चेन सिंपली बन रही है, तो स्ट्रेट चेन बना लेते हैं। मतलब फिर इधर उधर की पंचायतों में पढ़ने की क्या जरूरत है? जब स्ट्रेट बन रही है तो सर क्यों इधर उधर की कहानी करें? सही है, अब नंबरिंग कहाँ से करें, राइट से कि लेफ्ट से? नहीं, पहले तो ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करना होगा ना। अच्छा यार, एक चीज ना मैं अभी मुझे एकदम याद आ गई। मैं देख रहा हूँ कि जब तुम लोगों को मैं असाइनमेंट वगैरह देता हूँ तो माशाल्लाह अच्छे से तुम लोग सब मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, देख के बहुत अच्छा लगता है। और एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं है, एक गलती है जो मैंने अक्सर नोट की। जब आप चेन बनाते हो तो कुछ बच्चे मैंने देखा है कि वो इन जैसे मेन चेन ये है ना, तो इसको हाईलाइट करते हैं किसी हाईलाइटर से। ठीक है, देखो पेपर में ना जो आपका एग्जाम होता है उसमें कोशिश किया करो कि कम से कम कलर्स का इस्तेमाल करो। ठीक है, कम से कम कलर्स का इस्तेमाल करो, क्योंकि ज्यादा रंग बिरंगी पेपर अच्छा नहीं होता, मतलब उसको अच्छा समझा नहीं जाता। क्योंकि खुसूसन खवातीन की आदत होती है
पेपर में बेल बूटे और पत्ते बनाने की, मर्दों की तो नहीं होती है ना, हम लोग को आते हैं, लेकिन खवातीन चूंकि माशाल्लाह मेरे साथ अक्सरियत चलती है खवातीन की, तो इसलिए बता रहा हूँ कि कोशिश करो कि कम से कम एक तो कलर का इस्तेमाल करो पेपर में, और दूसरा ये जो फल पौधे और पेड़ बनाने की जो आप लोग की एक आदत है, वो होता नहीं है ना, जब तक साइड में एक मेहंदी का पैटर्न नहीं आएगा पेपर के मजा नहीं आएगा। वो वाली हरकत पेपर में नहीं करना। तो जो बच्चे हाईलाइट कर रहे थे कलर से, वो हाईलाइट ना करें पेपर के लिहाज से, मतलब मुझे करके दे रहे हो यार ठीक है, लेकिन पेपर के लिहाज से वो हाईलाइट ना करें। आप जब चेन बनाए तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, मतलब आपने एक ब्लू पेन से ये स्ट्रक्चर बना लिया, आप अपने पास ब्लैक पेन रखें, ब्लैक पॉइंटर ब्लैक पेन, उससे स्केल के जरिए बॉक्स बनाए चेन वाला, तो साफ सुथरा लगेगा। और ब्लैक से इसलिए ताकि वो आइडेंटिफाई रहे। अच्छा, ब्लैक पेन या ब्लैक मार्कर यूज कर सकते हैं, लेकिन चेन बनाते वक्त इस चीज का ख्याल रखें कि जैसे मैं हाथ से चेन बनाता हूँ तो कभी ऐसा होता है कि वो चेन की लाइन 3 में घुस जाती है, कभी एच में घुस जाती है, कभी कार्बन में घुस जाती है। ऐसा नहीं हो, साफ सुथरी चेन बने, ठीक है। पेपर में वैसे भी आपके जगह बहुत होती है यार, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ओके। फिर जो ये ब्रांचेस होती हैं इनको पेंसिल से मार्क आउट कर लो या ब्लैक पेन से मार्क कर लो। अच्छा, ब्रांच के लिए ना कट मार्कर का इस्तेमाल नहीं करना। मेन चेन के लिए अगर कट मार्कर इस्तेमाल कर रहे हो ब्लैक तो सही है, लेकिन ब्रांच के लिए करोगे ना तो बहुत मोटा मोटा हो जाएगा, सही है। तो इस चीज को जरा सा अवॉइड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर अगर मार्क करना हो तो पेन या पॉइंटर ले लेना सर्कल करने के लिए। बाकी नंबरिंग वगैरह, अच्छा नंबरिंग मैंने देखा कुछ बच्चे पेंसिल से कर रहे थे, तो नंबरिंग पेंसिल से ना करो, नंबरिंग ब्लैक पॉइंटर ब्लैक पेन से करो। नाम जब लिखो कंपाउंड का, जैसे इस स्ट्रक्चर के नीचे इसका नाम लिख रहे हो तो वो ब्लू से लिखो, सही है। तो ये चीजें जरा सा देख लेना पेपर के लिए। खैर सर जी बेटा बोलो। कलर पेंसिल भी यूज नहीं कर सकते? यार कलर पेंसिल देखो हाईलाइट करने के लिए अनुषा कर सकते हैं, लेकिन मैं देखो पेपर पैटर्न का पता नहीं मैंने तुम लोगों को पहले बताया नहीं बताया। जब हमारा सेशन लास्ट में पहुंचेगा तो फिर मैं तुम्हें एक एग्जामिनेशन टेक्निक की क्लास लेता हूँ, मैं मेरी आदत है हर साल, तो उसमें मैं बहुत सारी चीजें बताता हूँ। उसका एक पॉइंट मैं तुम्हें जल्दी से बताकर बस आगे चल रहा हूँ। देखो मेरे हाथ में अभी इस वक्त दो दो पेन है, समझ लो, ठीक है। एक ब्लू, एक बल्कि ब्लू और ब्लैक तो है, मैं फिर रेड क्यों निकाल के बैठा हूँ। हाँ, एक ब्लू है एक ब्लैक है, ठीक है। अब मैं पेपर जो है वो ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, फाउंटेन पेन होता है ना हमारे पास, ब्लू पेन से मैं लिख रहा हूँ। लिखते मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, मुझे अगली हेडिंग डालनी है। मैंने इस पेन को उठाया, इसका ढक्कन उठाया, बंद किया, दूसरा पेन उठाया, उसका ढक्कन उठाया, ढक्कन खोला, उससे हेडिंग डाली, फिर इसका ढक्कन बंद किया, फिर ब्लू पेन का ढक्कन खोल के दोबारा लिखा। सिर्फ ढक्कन खोलने के टाइम को एनालाइज करो ना, तो पेपर में एवरेज ढक्कन खोलने और बंद करने में 5 मिनट लगते हैं पूरे 3 घंटे के पेपर में। मतलब आप कह रहे हैं टाइम उसका कंज्यूम ज्यादा हो जाएगा अगर मैं डिफरेंट चीजें इस्तेमाल जैसे मिसाल के तौर पर तुमने पेन रखा, तुमने कलर पेंसिल उठाई और उससे कलर किया, फिर पेन उठाया, फिर करना शुरू किया, तो वो एडिटिव टाइम आपका कंज्यूम होगा। हम पेपर को 3 घंटे का समझते हैं, पेपर कभी भी 3 घंटे का होता ही नहीं है। हम ऐसे उल्टे सीधे कामों में टाइम जाया करते हैं, जो मैं एग्जामिनेशन टेक्निक में बताता हूँ बच्चों को। बच्चों को जब बताओ तो बच्चे हैरत करते हैं, अरे सर कहाँ से लेकर आए पॉइंट। अरे भाई मैंने सोचा, तुम भी सोच लो तो तुम्हें भी अंदाजा हो जाएगा कि सर गलत नहीं कह रहे। अब उस दिन वो सोचते हैं तो उनको लगता है कि मैं ग्रेट हूं, मैं ग्रेट नहीं हूं। मसला ये कि मैंने सोच लिया, आप लोग भी सोचा, आप लोग भी उतने ही ग्रेट हो जितना मैं हूं, सही है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर में, कितना लिखना है और कैसा लिखना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत साफ लिखने की कोशिश करो, पेपर को प्रेजेंट जरूर करो, लेकिन उसको ओवर प्रेजेंट नहीं करो। मैं एक बात बताता हूँ, मेरी एक टीचर, तो ये स्ट्रक्चर है भाई, मैं नंबरिंग कहाँ से करूं, नंबरिंग के ऊपर फड्डा हो रहा है, राइट से करेंगे लेफ्ट से करें। सर राइट से, लेफ्ट से करेंगे। सर राइट से करें। सर लेफ्ट राइट। नहीं लेफ्ट से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे, ये नहीं, ये तो राइट है, ये लेफ्ट है, ओके। अच्छा, जो राइट वाले हैं वो राइट क्यों कह रहे हैं? सर दूसरे कार्बन पे 2 चेन्स मिल रही हैं इसलिए। यस सर, इसीलिए। तीसरे पे मिल रही ना। अच्छा चेन, सॉरी ब्रांच कह रही हो? नहीं 2 ब्रांचेस हैं जी। ओके ब्रांचेस है। ओके।
और जो लेफ्ट कह रहे हैं वो क्यों लेफ्ट कह रहे हैं? पहले तो डबल बॉन्ड लिखा जाता है ना, तीन फिर चेन पे सेकंड में डिसाइड आ किया गया। जाता है। दोबारा बोलो। अल्कीन ग्रुप जो है वो सेकंड कार्बन एटम पे आ रहा है। अच्छा, बाकी भी यही जवाब दे रहे हैं? जो लेफ्ट के हक में लोग हैं, तो एक सरीना ने मुझे शायद जवाब दिया कि सर left- छोटा ब्रांच है कार्बन की, मीथेन छोटी ब्रांच है, वो आ रही है पहले इधर भी लेफ्ट वही है। साइड, लेफ्ट से होगा। लेकिन वहाँ 2 आ रही है, यहाँ सिंगल आ रही है, तो इसलिए। अच्छा, ठीक है। सर डबल बॉन्ड पड़ रहा है इसलिए लेफ्ट साइड से। सर बॉन्ड प्रायोरिटी होता है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी तो बॉन्ड होता है, फिर आप Always. ब्रांच। ऑलवेज, हमेशा बॉन्ड इस हिसाब से तो प्रायोरिटी, लेफ्ट हुआ, उस हिसाब से तो लेफ्ट लेफ्ट होगा। पे सेकंड कार्बन है। अच्छा देखो, जिन बच्चों ने जवाब दिया लेफ्ट साइड, उनका जवाब सही था। जिनका जवाब था राइट साइड, उनका जवाब गलत था। अच्छा, लेफ्ट साइड जिन्होंने जवाब दिया और उन्होंने जहन में मतलब लेफ्ट इसलिए कहा बिकॉज ये कि यहाँ पर ब्रांच है, तो उन्होंने जवाब तो सही दिया लेकिन उनका रीजन गलत था। ठीक है। और जिन्होंने राइट का जवाब दिया, राइट का सोचकर उन्होंने ये जवाब दिया कि सर यहाँ से 2 ब्रांचेस मिल रही हैं, तो मैं उनको बता दूं बेटा आपका जवाब इसलिए गलत है क्योंकि मैंने हमेशा आपको ये बात बताई है कि जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी हम बॉन्ड को देते हैं। अगर बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पर होते हैं फिर ब्रांच की तरफ नजर डालते हैं। अब यहां देखो, क्या ऐसा केस है, क्या बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पर है? लाइक अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 पर मुझे मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से अगर नंबरिंग करता हूं तो 1 2 पर ही मिल जाएगा डबल बॉन्ड। सही है। तो इस लिहाज से लेफ्ट साइड से नंबरिंग करना सही है और राइट साइड से गलत है, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के केस में बॉन्ड हमेशा प्रायोरिटी होता है। इफ बॉन्ड इज ऑन द सेम प्लेस देन ब्रांच। ये आपको मैंने पिछली क्लास में बताया है, ठीक है ना। तो नंबरिंग यहाँ पर लेफ्ट साइड से होगी। अच्छा, नंबरिंग का जो फड्डा था वो क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई सवाल या कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, नो सर। ओके बेटा, नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन एटम्स हैं। और आपको ये बात पता है कि जब नाम लिखते हैं तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इथाइल ब्रांचेस का, ब्रांचेस का। इथाइल तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ मिथाइल है, सारे मिथाइल हैं। ब्रांचेस तो इसका नाम क्या होगा? 2 3 6 टेट्रामिथाइल, टेट्रा मिथाइल। और अब क्या करें? हेप्टा-2-ईन, हेप्टा-2-ईन। और अल्काइन भी तो है, उसको भी तो इज्जत दो। ये नाम है इसका, फ्रेम से बाहर हो गया। 2366 टेट्रामिथाइल हेप्टा-2-ईन 4-आइन, ये नाम है इसका। या फिर 2,3,6,6 टेट्रामिथाइल 2-हेप्टीन 4-आइन। या तो दूसरा नाम इसका ये है, तीसरा नाम भी है इसका 2,3,6,6 डैश टेट्रामिथाइल 4-हेप्टाइन 2-ईन, ये भी नाम है इसका। ये तीनों नाम सही है, कोई भी नाम गलत नहीं है इसमें। अब आपकी मर्जी सर है। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। बोलो बोलो।
सर ये जो हेप्टर 2 इन 4 आइन, ये थोड़ा सा नेमिंग किस तरह हुई है, ये थोड़ा बता दें। अच्छा बताता हूँ। देखो ये इस तरीके से हुई कि हेप्टा से आपने ये बताया कि मेन चेन में 7 कार्बन है, ठीक है। 2 इन से ये बताया कि इन 7 कार्बनों में से जो दूसरा कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड है, और 4 आइन से आपने ये बताया कि इन 7 कार्बन में से जो चौथा कार्बन है उस पर ट्रिपल बॉन्ड। सेम जी सर समझ आ गया, सॉरी। सेम यही चीज यहाँ पर आ गए। जब आपने कहा 2 हेप्टीन तो आपने 7 कार्बन भी बताया और ये बताया कि 2 पे डबल बॉन्ड है, और फिर आपने लिखा 4 आइन तो आपने ये बताया कि चौथे पर ट्रिपल बॉन्ड है। सेम इसी तरीके से जब यहाँ आए आपने लिखा 4 हेप्टाइन तो उसने कहा कि भाई 7 में से जो चौथा कार्बन है ना उस पर ट्रिपल बॉन्ड है 4 हेप्टाइन, और आगे लिखा 2 इन और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। जी सर समझ आ गया। तो तरीका आप कोई भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, आप कोई भी तरीका चाहे इस्तेमाल हो सकता है। मेरी एक कॉमन प्रैक्टिस रहती है कि जो मतलब मैं आपको बताता हूँ, आप तरीका इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मैं कॉमनली या तो पहला वाला इस्तेमाल करता हूँ या फिर दूसरा वाला इस्तेमाल करता हूँ, तीसरा नहीं करता, ठीक है। ज्यादातर आप मुझे जो यूज करते हुए देखेंगे वो दूसरा वाला ही देखेंगे। रीजन मैंने कहा था इसके 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट मैंने बता दिया कि नंबरिंग कहां से आपने करनी है, किस तरह से आपने करनी है, ये मैंने बता दिया। दूसरे पॉइंट के बाद बताऊंगा कि मैं दूसरे वाले केस को इतना ज्यादा प्रीफर क्यों करता हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं दूसरा केस आपको जल्दी से करा दूं, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। ले लिया सर। ले लिया, ओके। अच्छा इसी केस को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि आसानी रहे ना समझने में। जी बेटा, केस चेंज कर दिया मैंने। पहले ट्रिपल बॉन्ड यहाँ था, अब ट्रिपल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया। अब नंबरिंग वगैरह देखते हैं। पहले मैं नाम मिटा देता हूँ, नंबरिंग भी मिटा देते हैं। जी अब बताइए बेटा नंबरिंग कहाँ से करी जाए? सर लेफ्ट से ही होगी। सर लेफ्ट से ही होगी। लेफ्ट से। क्यों? सर डबल बॉन्ड भी दोनों जगह से दूसरे पे सेम आ पड़ रहा रहा है है और बॉन्ड ब्रांच भी सेम आ रहा दूसरे है, पे तो मिल हम रही है। ब्रांच को देखेंगे, तो ब्रांच लेफ्ट पहले पड़ रही है। वेरी गुड, सीख गए हो तुम लोग। लेकिन मसला ये है कि तुम लोगों का जवाब सही है, रीजन गलत है। ठीक है भाई, जवाब सही है, रीजन गलत है। रीजन आप लोगों ने मुझे कहा सर देखें दोनों साइड से बॉन्ड जो है वो एक ही तरह मतलब सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, इधर से भी 1 2 पर आ जाएगा, इधर से भी 1 2 पर आ जाएगा। लेकिन नंबरिंग सर हम लेफ्ट से करेंगे। सर उसकी वजह ये है कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने में हमें एडवांटेज एक ये मिलेगा कि उस तरफ ना ब्रांचेस करीब मिल जाएंगे, तो इसलिए सर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। तो आप लोगों का जवाब सही है कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग होगी, लेकिन रीजन गलत है। रीजन ये नहीं है कि ब्रांचेस करीब है। यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्या है? यहाँ पे प्रेफरेंशियल ये होता है कि अगर कभी ऐसा हो किसी केस में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साइमल्टेनियस पोजीशन पर आ रहे हो, यानी कि बोथ साइड पर इक्वल पोजीशन पर आ रहे हो, तो उसमें नंबरिंग के लिए हमेशा प्रीफरेंस आप डबल बॉन्ड को दोगे, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं दोगे। चाहे सारी ब्रांचेस उठा के ट्रिपल बॉन्ड की तरफ लगा दो, लेकिन नंबरिंग में तब भी लेफ्ट से ही करता। मतलब अगर मैं ये ब्रांचेस इधर लगाता तो तुम बोलते सर राइट से कर लें, क्यों? क्योंकि सर इधर ब्रांचेस करीब आ रही है। नहीं, मैं नंबरिंग यहीं से करूंगा, मैं वहां से नहीं करूंगा, नंबरिंग में लेफ्ट से करूंगा, बिकॉज लेफ्ट से डबल बॉन्ड आएगा। अब मैं अपने पिछली वाली क्लास को और इस क्लास को मिलाता हूं, पॉइंट्स को मिलाकर आपको बताता हूं। पिछली क्लास में मैंने कहा था कि कभी अगर ऐसा हो कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब जब इंडिविजुअल केस था अल्कीन का और अल्काइन का, मैंने पिछली क्लास में कहा था
कि बेटा जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से सेम पोजीशन पर हो तो ब्रांच को देखना कि ब्रांच करीब कहां से मिलेगी। ये मैंने कहा था आपसे पिछली क्लास में। अब मैं अपनी बात से थोड़ा सा मुनहरिफ हो रहा हूं। अब मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं ये कह रहा हूं कि बेटा अगर कभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आपको साइमल्टेनियस पोजीशन पर नजर आए, स्ट्रक्चर एक ही है, पिछले वाले में और इस वाले में फर्क ये है कि पिछले वाले में या तो सिर्फ अल्कीन था या सिर्फ अल्काइन था, यहां पर दोनों है। तो इस केस में कभी अगर आपको दोनों साइमल्टेनियस, दोनों तरफ से साइमल्टेनियस पोजीशन पर आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा हो तो आप नंबरिंग में प्रेफरेंस ब्रांच को नहीं देंगे, नंबरिंग में प्रेफरेंस आप डबल बॉन्ड को देंगे। बात याद रहेगी मेरी? सर ऐसा क्यों है? यस सर। ऐसा क्यों है बेटा? ऐसा रूल है, रूल है, बस कुछ नहीं है। मतलब सर आपके जब कोई किसी घराने में पैदाइश होती है इंसान की, तो आपको अगर थोड़ी सी इस चीज की नॉलेज हो तो सितारे और उन सब चीजों का हाल देखते हुए कुछ अदद निकाले जाते हैं। मतलब स्टार वगैरह के रिस्पेक्ट से किसी बच्चे का अगर नाम रखना होता है तो कुछ अदद निकाले जाते हैं जैसे कि अलिफ बे पे ते, यानी कि इस बच्चे का नाम इन 4 हर्फ में से किसी एक हर्फ से शुरू होना चाहिए, वो इसके लिए सूट करेगा। लाजमी नहीं है, नाम कुछ और भी हो सकता है, लाजमी नहीं है, नाम कुछ और भी हो सकता है, लेकिन प्रेफरेंशियल है कि आप ऐसा करें। हर चीज के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। स्कूल में 8 बजे घंटी बज रही है असेंबली के लिए और 10 मिनट बाद असेंबली खत्म होगी, और अगर आप 8:15 बजे स्कूल में दाखिल होंगे तो आपको सजा मिलेगी, क्योंकि स्कूल का रूल है कि आपको 8 बजे से पहले पहले स्कूल में दाखिल हो जाना है। बस ये चीज है। तो IUPAC ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं अपने, और ये स्टैंडर्ड्स पूरी दुनिया को एक्सेप्टेड है, मतलब पूरी दुनिया ने उसे एक्सेप्ट किया हुआ है। और उसका सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि जब पूरी दुनिया से कोई चीज सामने आए तो वो पूरी दुनिया एक जैसी मतलब बात करे। ये नहीं कि वो पाकिस्तान वाला कुछ कह रहा है, इंडिया वाला कुछ कह रहा है, अमेरिका वाला कुछ कह रहा है, इसलिए। ठीक है, हफ्सा गायब हो गई? क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बेटा मेरी? जी सर। ओके, तो अब नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। नाम लिखना है तो पहले तो वही आपको पता है नाम ब्रांचेस क्या आते हैं। तो 2 3 4 ट्राई मिथाइल ट्राईमिथाइल। 2 पर कौन है? 7 कार्बन है टोटल और 2 पर डबल बॉन्ड है। 2 हेप्टीन और 5 पे आइन। अब समझ में आया कि मैं हेप के साथ ही इन क्यों लिखता हूं, कभी इसके साथ मैंने आइन क्यों नहीं लिखा? कोई तो वजह होगी। तो मैंने कहा था ना दूसरी पहले मैं आपको कंडीशन बता दूं फिर आपको बताऊंगा। वजह यह है ताकि मुझे ये कंडीशन जिंदगी भर याद रह जाए कि नंबरिंग करते वक्त मुझे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, इसलिए मैं इस कंडीशन का इस्तेमाल करता हूं। चाहूं तो मैं इसको 5 हेप्टाइन 2 इन भी लिख सकता हूं, सही होगा, या मैं चाहूं तो इसको मैं हेप्ट 2 इन 5 आइन भी लिख सकता हूं, सही होगा। लेकिन ये लिखने की वजह ये कि मुझे ये याद रहे कि भाई डबल बॉन्ड को जो है ना नंबरिंग करते वक्त प्रेफरेंस देनी है, मतलब मुझे एक आदत मेरी डेवलप हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? जल्दी बोलो। अगर हम नाम लिखते हुए अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम हेप्टीन पहले लिखते और 2 बाद में लिखते तो फिर हम हाइफन नहीं लगाते ना ट्राईमिथाइल के बाद? मतलब तुम ये कह रही हो कि ट्राईमिथाइल हेप्टीन लिखता और फिर 2 लिखता?
नहीं नहीं यस मैं सर, समझ जैसे गया, नहीं इससे नहीं तुम पहले क्या कह रही हो मैं बता रहा हूँ, मुझे समझ गया। तुम कह रही हो ट्राई मिथाइल लिखते और फिर लिखते हेप्ट और फिर लिखते टू इन, ऐसा कह रही हो? सर जैसे इससे पहले वाली एग्जाम्पल में आपने जो पहला नाम लिखने का तरीका बताया था, हाँ उसमें हाँ आपने लिखा था हेप्टा टू इन, हाँ तो उसमें हम हाइफन नहीं लगाएंगे ना ट्राइमेथाइल के बाद, क्योंकि हमने हेप्ट पहले लिख दिया। हाँ, उसमें हाइफन नहीं लगाएंगे। ओके सर। ठीक है। अच्छा एक तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब तुम लोग गए थे तो 16 थे, अभी वापस आए हो तो 12 है। अच्छा मैं होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसको नोट कर लो। और नोट करके आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने क्या करना है। सर थोड़ा फ्रेम से आउट हो रहा है। तो ये थोड़ा नहीं हो रहा बेटा, ज्यादा ही हो रहा है। अच्छा इसमें ना ये जो मिक्स केसेस है, इन मिक्स केसेस में कोशिश करना कि जो पैटर्न मैं फॉलो करता हूँ ना उसी पे कर लेना। उसकी वजह ये है कि अगर सब अलग अलग नाम देंगे ना तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इस वाले में कोशिश करते हैं, क्योंकि बाकी में तो ये था कि चलो चल जाएगा सर, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन यार इसमें भी होगा ना तो फिर इश्यूज बढ़ जाएंगे। इसलिए इशू को अवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग ना ऐसा कर लीजिएगा कि सब एक पैटर्न पे, यानी कि जो पैटर्न मैं यूज करता हूँ उसी पैटर्न पे नाम दीजिएगा। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं अगले बता रहा हूँ, जल्दी से मुझे फिर रब करना है, फिर मैं दूसरा बताऊंगा। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके डन। ये HW क्वेश्चंस हैं आपके, कुछ और भी दे देते हैं। अच्छा तो एक काम कर लो बेटा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो टोटल 6 स्ट्रक्चर्स आपके पास होंगे जिनके आपको नाम लिखकर मुझे मतलब देने होंगे। कल तक का आपके पास टाइम है क्लास से पहले पहले, तो ये करके दे दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि पैटर्न वही फॉलो करें नाम देने का जो मैं देता हूँ, ताकि सिमिलैरिटी रहेगी सबकी, तो मुझे असेस करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसमें मेरी आसानी हो जाएगी, वरना मुझे हर किसी का फिर पूरा पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। सही है? कोई सवाल या कंफ्यूजन किसी को है तो वो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम क्लास ऑफ करेंगे। बेटा कोई सवाल या कंफ्यूजन? सर पैटर्न वही जो आप कह रहे हो, हाँ तो पैटर्न, जो आप यूज करते हो। हाँ हाँ वही पैटर्न सर जो अफसर ने चैट पे कोई आपसे क्वेश्चन किया है, वो पढ़ लें। अच्छा एक मिनट, एक तरफ से डबल बॉन्ड 4 कार्बन से, दूसरी तरफ 2 कार्बन पर तो वो बॉन्ड, तो थर्ड बॉन्ड। बेटा ऑलवेज अगर अगर कभी ऐसा हो कि
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पॉइंट्स में रिपीट कर रहा हूँ दोनों, ठीक है? सुनो, देखो, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशंस अलग अलग हो, अलग अलग से मुराद दोनों जगह से नंबरिंग करूं, और डबल बॉन्ड की पोजीशन कुछ आए और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कुछ आए, तो ऐसी सूरत में हम नंबरिंग उस जगह से करेंगे, ठीक है? ऐसी सूरत में हम नंबरिंग उस जगह से करेंगे बेटा जिस जगह पर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब हो, सही है? उसमें हम ट्रिपल बॉन्ड को भी करीब देख सकते हैं, यानी कि अगर जैसे तुम केस कह रही हो कि एक जगह मैंने कहीं पर शायद डबल बॉन्ड करीब कर दिया, दूर कर दिया, और ट्रिपल बॉन्ड करीब कर दिया, यानी कि एक जगह डबल बॉन्ड 4 पर आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड 2 पर आ रहा है, तो अब पोजीशन तो साइमल्टेनियस नहीं है। जब पोजीशन साइमल्टेनियस नहीं है तो ऐसी सूरत में हम ये देखेंगे कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से कोई सा भी एक किधर से करीब पड़ रहा है, जिधर से भी करीब पड़ रहा है वहां से नंबरिंग कर देंगे, ठीक है? लेकिन अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन साइमल्टेनियस हो गई है, अब साइमल्टेनियस पोजीशन के अंदर वो केस आएगा कि हम वहां पर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। अगर पोजीशन साइमल्टेनियस नहीं है तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर दोनों में से उस जगह से नंबरिंग करो जहां से वो बॉन्ड करीब हो, बस। ब्रांच को इसमें देखा ही नहीं जाता, ब्रांच की कोई औकात ही नहीं है। सही है? पॉइंट्स क्लियर हुए दोनों को? मतलब दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? जी सर। यस सर। सर लेकिन यहाँ ब्रांच को क्यों नहीं देखा जाएगा? कहाँ पे बेटा ब्रांच नहीं देखी जाएगी? सर मतलब जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हमें करीब पड़ रहा है और डबल बॉन्ड जो है ना हमें दूर पड़ रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड पे जो पड़ रहे हैं ना वहाँ ब्रांच हमें सेकंड पे ही मिल रही है। नहीं नहीं नहीं, तो ब्रांच सर को हमें बेटा, यहाँ पे ब्रांच को मिक्स, ये रूल यही है कि अगर मिक्स केस है डबल और ट्रिपल बॉन्ड का, तो उसमें ब्रांच की तो कोई औकात ही नहीं है सिरे से लेकर किसी भी पॉइंट पे। उसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि दोनों बॉन्ड में से अगर अलग अलग पोजीशन पर है दोनों बॉन्ड, तो कौन सा करीब पड़ रहा है, जहां से करीब पड़ रहा है नंबरिंग कर दो। और अगर दोनों बॉन्ड एक जैसी पोजीशन पर आ रहे हैं तो फिर डबल बॉन्ड जहां से करीब पड़ रहा है वहां से नंबरिंग कर दो, बस। ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है? ओके सर। ओके। सर अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं से करीब पड़ रहा हो तो वहां से बॉन्ड नंबरिंग करेंगे? हाँ, अगर ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशंस अलग अलग है तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे, ठीक है? जी सर। ओके। अच्छा,